Hello students, good morning. Welcome to the English class standard 6th. So today we are studying chapter 4, the road not taken. यानी ऐसी सड़क जो नहीं ली गई. So हम रीड करेंगे फिर इस पोएम को लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी है लाइफ के बेस पर. सो पहले हम इसको रीड करेंगे फिर इसका मोरल समझेंगे. टू रोड्स traversed in a yellow woods, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पोइट बताते हैं टू रोड्स डाइवर्ज. डाइवर्ज मीन्स अलग अलग, यानी दो रास्ते हैं जो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं. इन अ येलो वुड. येलो वुड मीन्स जब लकड़ी या पत्तियाँ जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, यानी पीला जंगल. तो ये कब होता है? जब ऑटम सीज़न होता है तो जो पत्तियाँ हैं वो येलो हो जाती हैं. तो इसलिए फॉरेस्ट के लिए यहाँ येलो वुड का यूज़ किया गया है. सो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यानी जंगल में दो रोड्स थे जो अलग अलग दिशा में जा रहे थे. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. लेकिन मैं किसी एक पर नहीं जा मतलब दोनों पर तो नहीं जा सकता. यानी पोएट है वो एक पर्सन है, तो वो दोनों रोड्स पर कैसे जा सकता है अकेला, एक ही टाइम में. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. तो मैं एक यात्री हूँ और मैं क्या है वहाँ खड़ा देख रहा हूँ. यानी जो पोएट है वो तय नहीं कर पा रहा है कि वो किस रोड पर जाए. टू वेयर इट पेंट इन द अंडर एंड लुक डाउन, वन एज फार एज I could, to where it bent in the undergrowth. तो जो पोएट है वो रोड जंगल में खड़ा दोनों रास्तों की ओर देख रहा है. जहाँ तक उसकी नज़र पहुँच रही है वहाँ तक वो देख रहा है. तो उसे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं. जहाँ पे झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, तो वो तय नहीं कर पा रहा है कि वो किस रास्ते पर चले. Then took the other as just as fear, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. तो आप पोएट बोलते हैं देन टुक द अदर. तो उन्होंने कौन सा चुना? दूसरा वाला. एज फार एज जस्ट एज फेयर, ताकि वो उनके लिए कैसा हो? अच्छा हो. यानी उन्होंने दोनों में से एक रास्ता चुन लिया. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी उन्होंने ये सोचकर दूसरा रास्ता चुना है कि वो उनके लिए अच्छा होगा. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. तो उन्होंने दूसरा रास्ता क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो दूसरा रास्ता था वो काफ़ी ग्रासी था और वांटेड वियर, यानी पहना हुआ नहीं था, यानी यूज़ में लिया हुआ नहीं था, लेस यूज़ था ये. तो जब एक रास्ते पर तो क्या है सीधा रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरे पर जब उन्होंने देखा तो उन्हें उस पर क्या है घास दिख रही थी. तो उन्होंने सोचा कि इस रास्ते पर बहुत कम लोग चले हैं और ये इसीलिए ग्रासी है, तो उन्होंने वो ग्रासी वाला रास्ता चूज़ किया. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम. लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि हो सकता है मैं गलत हूँ
दोनों रास्तों पर चलने वाले हों, यानी इस रास्ते पे से भी कई लोग गुजरे हों, लेकिन ये रास्ता ज़्यादा ग्रासी है इसलिए मैं इसी पर जाऊंगा, यानी इस पर बहुत कम लोग चले हैं तो मैं भी इसी पर जाऊंगा। हो सकता है इसको किसी ने यूज़ न किया हो। एंड बोथ दैट मॉर्निंग equally lay in leaves, no steps had trodden black. Oh, I keep the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. तो both that morning equally lay in leaves, no steps had trodden black. तो उस सुबह यानी जब पोएट जंगल में दोनों रास्तों में से चूज़ कर रहे थे कि किस रास्ते पर जाएं, तो दोनों रास्ते उन्हें कैसे लग रहे थे, एक जैसे दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन बैक, तो एक रास्ते पर तो उन्हें क्या दिख रहा था, कुचले हुए पत्ते दिख रहे थे, और एक रास्ता उन्हें ग्रासी दिख रहा था। तो उन्होंने सोचा इस रास्ते पर तो बहुत लोग गए हैं और दूसरे रास्ते पर बहुत कम लोग गए हैं। ओह, आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उन्होंने जो दूसरा ग्रासी वाला रास्ता चुना था, उन्होंने सोचा कि इस रास्ते पर तो मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा वाला रास्ता है उस पर मैं किसी और दिन जाऊँगा, यानी कीप्ट माने रखना। उन्होंने फर्स्ट वाला जो रास्ता था वो किसी अन्य दिन के लिए छोड़ दिया कि मैं फिर कभी आऊँगा तो दूसरे वाले रास्ते से जाऊँगा। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. मुझे पता था कि मैं किस तरीके से कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे संदेह भी था कि पता नहीं मैं वापस आऊँगा। यानी वो दूसरे रास्ते पर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ से दोबारा वापस आ भी पाएंगे या नहीं। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages of ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling with a sigh, तो मैं सबको बताऊँगा। आहा वर्ग साई मीन्स आवरना। समवेयर एजेस ऑफ एजेस, एजेस ऑफ एजेस मीन्स युगों की आयु, यानी बहुत सालों बाद। तो यहाँ पोइट कहते हैं हो सकता है कि बहुत सालों बाद जब मैं बताऊँगा टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि जंगल में दो रास्ते क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और मैंने उसमें से एक चुना था जो जिस पर कम यात्री गुजरे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंट, और उसी की वजह से ये मैं सबसे अलग हूँ, या इतना सब कुछ बदलाव आया है मेरी लाइफ में। सो इस पोएम के थ्रू जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी रियल लाइफ जो होती है उसमें भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें टू चॉइसेस दी जाती हैं, जिसमें से हमें केवल एक चॉइस चुननी होती है। तो हमें नहीं पता होता कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, लेकिन हम सोच समझकर किसी एक रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो हो सकता है वो रास्ता हमें सबसे अलग बना दे, यानी सबसे अच्छा बना दे, या फिर हम उस रास्ते से वापस ही ना आ पाएँ। यानी वो रास्ता हमें सक्सेस की ओर भी ले जा सकता है और फेलियर के, यानी ये हमारे डिसीज़न पर है। तो हमें किस रास्ते को चुनना है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो अच्छा रास्ता देखकर चुना, और उन्होंने बताया है कि कुछ सालों बाद हो सकता है कि वो जब वापस आएँ तो उनकी यात्रा अच्छी हो।
तो वो बता सकें सभी को कि मैं इस रास्ते पर गया था, इसलिए ये सब बदलाव मेरे अंदर आया है या इतना सब कुछ चेंज हो गया है मेरी लाइफ में। तो ऐसे ही आप अगर जो भी पाथ चुनेंगे तो उसी पथ के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, जो फ्यूचर पर डिपेंड करते हैं आपके। सो आप इस पोएम को रीड करें अच्छे से।